हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुनील। तो फ्रेंड्स, हम डीएसएसबी सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं और इकोनॉमिक सेक्शन को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पंचवर्षीय योजना। 6 पंचवर्षीय योजनाओं को 6 5 ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेके 6 5 ईयर प्लान तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, इसका टाइम पीरियड क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, इसमें ग्रोथ रेट गवर्नमेंट के द्वारा कितनी अचीव करी गई और कितना हमने ग्रोथ रेट को अचीव करने के लिए हमने फोकस किया था। तो इन सभी पॉइंट को और साथ में हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन सी योजनाएं इस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। तो पंचवर्षीय योजना शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर आप सच में इस वीडियो को ईमानदारी से देख रहे हो तो क्या आप बता सकते हो, कमेंट में आपको करना है कि कमेंट में आपको रिप्लाई करना है कि जो पंचवर्षीय योजना का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इंडिया ने कौन से देश से अडॉप्ट करा है। ठीक है, तो कैन यू टेल मी कि जो ये पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से क्या करा है, अडॉप्ट करा है, किस कंट्री से हमने किस कंट्री को हमने फॉलो करा था इसमें। तो अब हम बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो हो जाइए तैयार। तो 7th 5 ईयर प्लान का जो था टाइम पीरियड था वो था 1985 से लेके 1990 तक। 1985 से 1990 तक का आपको मैं बता दूं कि इस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट है और 1985 से लेके 1990 तक का टाइम पीरियड, इसका टारगेट था 5.0% का। 5.0% का इसका टारगेट था, लेकिन हमने अचीव कितना करा हमारी इकोनॉमी ने, वास्तव में हमने जो अचीव कर लिया वो था 6%। तो कुल कुल मिलाकर जो 7th 5 ईयर प्लान था वो भी क्या था, सक्सेसफुल प्लान था। ठीक है, राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी इस टाइम पे कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कंप्यूटर रिवॉल्यूशन, ठीक है, राजीव गांधी आपको पता होगा कि जो वर्तमान में सोनिया गांधी है उनके हस्बैंड थे राजीव गांधी। और राजीव गांधी की जो डॉटर है वो है प्रियंका गांधी, और जो उनके सन है वो है आपके राहुल गांधी। ठीक है, और राजीव गांधी के जो फादर थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। आगे हम देखेंगे टेक्नोलॉजी को लेके आए थे इंडिया में। ठीक है, जो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन होती है यहाँ पे आईटी क्षेत्र में जो रिवॉल्यूशन होती है, तो कंप्यूटर के यहाँ पे जनक, द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, राजीव गांधी को कहा जाता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किसने फोकस करा था, राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने इसी पंचवर्षीय योजना के समय फोकस किया था। इस टाइम पे हमारे इंडिया में ब्लू रिवॉल्यूशन भी आई थी 1985 से लेके 1990 तक। ब्लू रिवॉल्यूशन, नीली क्रांति, जैसे हमने इससे पहले देखा था ग्रीन रिवॉल्यूशन, फिर हमने देखा था व्हाइट रिवॉल्यूशन, अब हम देख रहे हैं नीली क्रांति। और नीली क्रांति किससे रिलेटेड है, फिशिंग से रिलेटेड। ठीक है, पानी का कलर होता है ना ब्लू, तो इसलिए हमने इसको ब्लू रिवॉल्यूशन कहा है। दूध का कलर होता है व्हाइट, तो इसलिए हमने उसको व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा है। ठीक है, और जो हमारा एग्रीकल्चर है उसका कलर कैसा होता है, खेतों जो हमारी ग्रास होती है ग्रीन, तो उसको कहा गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो जो फिशिंग है 19 नीली क्रांति के तहत आता है और इसी रिवॉल्यूशन, इसी 7th ईयर प्लान के टाइम पे उसको लाया गया था। फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, ठीक है, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन, तो मिस्टर हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन, तो मिस्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, इसी तरह से फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी है, वॉरमैन लॉग नाम है शायद, जो पूरे वर्ल्ड के हैं, और इंडिया में जो है एम स्वामीनाथन, ऐसे कुछ नाम है उनका। ठीक है, आगे देखते हैं इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंदिरा गांधी मुक्त महाविद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना 1985 में इंडिया में होती है। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, जो जवाहर रोजगार योजना आज के टाइम पे हमें ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है, तो ये योजना बनाई गई थी। दो योजना, जो दो पुरानी योजनाएं चलते हुए आ रही थी, जो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको पढ़ाई थी, एक थी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और एक थी रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और उसके बदले में आई थी जवाहर रोजगार योजना 1989 में। 1989 में जवाहर रोजगार योजना 1989 में आई। सेबी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो शेयर मार्केट पे और बड़ी बड़ी जो फाइनेंशियल कंपनियां हैं, ठीक है, इन पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो सेबी, इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
ठीक है। सेबी की स्थापना 1988 में इसी टाइम पे हुई थी। आर्थिक संकट और आर्थिक स्थिरता का भी ये इंडिया में समय देखने को मिलता है कि हमें इस टाइम पे किस चीज़ का आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। हमारी जो यहाँ पे करेंसी की वैल्यू थी वो डिवैल्यूएशन हो रहा था और भी चीज़ें हो रही थी। तो 1990 के तुरंत बाद पंचवर्षीय योजना नहीं आती है, ठीक है। 1990 में के तुरंत बाद पंचवर्षीय योजना नहीं आती, बल्कि क्या आता है, बल्कि पंचवर्षीय योजना नहीं आती, बल्कि एक साल वाला जो प्लान आता है जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार समाप्ति के कगार पर था और आयात में समस्या हो रही थी इस टाइम पे। 1990 तक जाते जाते जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ना, विदेशी मुद्रा भंडार, वो ख़त्म होने का था, यह बिल्कुल कम हो चुका था। तो जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर पा रहे थे, जो एसेंशियल कॉमोडिटी है, जो बहुत ही ज़रूरी सामान है, वो उसको हम बाहर देश से अपनी कंट्री में नहीं ला पा रहे थे, ठीक है। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट ने 1991 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि 1991 में हम देखते हैं राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। राजीव गांधी की एक षड्यंत्र के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आती है, ठीक है। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, और वो वित्त मंत्री होते हैं उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं 2000 से लेके और 2000 लगभग 2014 तक, ठीक है। तो हम देखते हैं इन्होंने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाए, एलपीजी की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991 में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 1999 में 21 में इंपोर्ट करने में भारत देश से जो ज़रूरी सामान है, दवाइयाँ हैं, ठीक है, और हमारा जो हम लोगों को किसमें दालें हो गई, इसके अलावा और भी चीज़ें हो गई, जैसे हमारे आईटी से रिलेटेड सामान था, वो सारा बाहर से आता था। पहले हमारी आर्मी का जो भी सामान था वो बाहर से आता था, ठीक है। तो वो चीज़ें हम ला नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज था वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो इसी की अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 8th 5 ईयर प्लान की। तब तक के लिए गुड बाय। आप इसी तरह मेरे वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हो। आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हो। और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, इकोनॉमिक्स का ये सेक्शन कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है कि 5 ईयर प्लान से रिलेटेड, और मैंने सीरीज़ वाइज वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरह से सीरीज़ चल रही है इंडियन इकोनॉमी की। तो यहाँ से लेके और लास्ट तक 9, 10, 11, 12 के जो भी चैप्टर हैं उनका कंक्लूजन मैं आपको दे रहा हूँ। अभी हम पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।